कॉन्फिडेंस, होप, पॉजिटिव अप्रोच, ये सब कुछ कुछ टर्म्स। मेरा एक और जो एक्सपीरियंस है वो भी एक रिलेटिव के घर का ही है। एक पर्सन है जो भिलाई के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एचओडी है। वो भी थे वहाँ पे। तो कुछ कुछ ऐसी बातें चल रही थी, सारे लोग मतलब ना ऐसे 15-16 लोग बैठे हुए थे करीब। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जो इंजीनियरिंग कोई एचओडी होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना, कोई यंग पर्सन है उसमें कि उसके करियर के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं NIT रायपुर से इंजीनियरिंग किया हूँ। वो एक्चुअली एक प्राइवेट कॉलेज के एचओडी थे, पर वो आप मान लीजिए भिलाई का बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैं बताया NIT रायपुर से किया। फिर मैंने बताया कि मेरा गेट 2016 में जो है 1056 रैंक था। तो उन्होंने पूछा कि अरे तुमको तो IIT भी मिल जाता। मैं बोला हाँ मिल जाता, टॉप कॉलेजेस मतलब टॉप ब्रांचेस नहीं मिलती, मिल जाता। फिर मैं बताया कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर लूँगा करके इस अटैम्प्ट में, इसलिए मैंने फिर ये अटैम्प्ट दिया। एक्चुअली ये कब का बात है, जब ये होगा मार्च 2017, फेब मार्च में, मतलब गेट 2017 का एग्ज़ाम हो चुका था। तो मेरा क्योंकि अच्छा खासा गया था एग्ज़ाम, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था उस समय भी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों दिया। मैं बोला कि मेरे को एक होप था जब मेरा फर्स्ट टाइम रैंक आया कि मैं इससे ऑब्वियसली बेटर ही कर सकता हूँ, और मेरे को PSU जाना था इसके लिए। तो बोलते यार तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, ऐसा कर दिए। माइंड कीजिए डिसीज़न 15 मतलब डिस्कशन ये 15-16 लोगों के सामने चल रहा है। फिर और काउंसलिंग की उन्होंने, कुछ कुछ बोला, मैंने भी खुद को डिफेंड किया। उतनी बात ख़त्म हुई। उसके बाद जितने भी जो बड़े आदमी लोग हैं सारे सामने कमरे में चले गए। फिर हम लोग यहाँ खाना वाना खा के जस्ट निकलने वाले थे, तो मैं गया। मेरे पापा भी थे एक्चुअली इसमें, पापा भी डिस्कशन में भी थे। फिर सामने कमरे में चले गए, तो मैं गया, मैं बोला चलो पापा करके। तो एकदम वो जो HOD थे उनका चेहरा एकदम शॉक में, बोलते ये आपका बेटा है। पापा बोले हाँ। अब मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि उनका चेहरा ऐसे शॉक में है और ऐसा पूछ रहा है वो कि आपका बेटा है, क्यों ऐसा। उसके बाद हम लोग निकले। फिर मेरे पापा ने बताया कि वो बाहर आके बोलते हैं कि वो जो लड़का है ना, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, पता है, बोलते हैं बाहर आके जो आदमी लोग बैठे हुए थे डिस्कशन में, तो बोलते हैं वो लड़का है ना बहुत बेवकूफ़ है। बोलते इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ता है क्या कभी लाइफ में। IIT जाने का मौका था, ऐसा करके वैसा। तो उस समय तक क्या था, गेट में मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अच्छा आ जाएगा गेट 2017 में, इतना मेरे को ऐसा था कॉन्फिडेंस। फिर पर क्या होता है ना कि कोई इतना बड़ा आदमी, जैसे मैंने बताया ना जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी, इसका जो पार्ट 1 था इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पिछले वीडियो में जो था वो एक PSU एम्प्लॉय थे, इस बार एक कॉलेज के, एक टॉप मोस्ट कॉलेज के HOD। तो घर वाले डाउट में आ जाते हैं ना। तो पापा भी फिर थोड़े स्ट्रेस्ड आउट थे। एक मतलब हम लोग ऐसे ही थे एक बार छत पे, मतलब कुछ दिन बाद की बात है। तो हम लोग काम ही कर रहे थे साथ में। तो पापा मेरे को पूछते हैं कि तेरा कैसा गया एग्ज़ाम करके, मतलब अच्छा आएगा कि नहीं। कि उनको दुख लग रहा था कि यार मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि सच में इसने गलती कर दी क्या IIT छोड़ के या ऐसा करके। तो पापा भी थोड़े उदास से ही थे, उदास से उन्होंने पूछा। पर एक्चुअली क्या था, मेरे मार्क्स कैलकुलेट हो चुके थे गेट 2017 के इसके। मैं पर पूरा कॉन्फिडेंट था उस समय। मेरे को बस ऐसा पता था कि 19-20 रैंक का फ़र्क आएगा, पर इतना पता था अच्छा रैंक आने वाला है। ये फिर से डाउट था PSU मिलेगा कि नहीं, उस समय तक कुछ पता नहीं था, रैंक आया नहीं था। मैंने बताया ना जस्ट आंसर की रिलीज़ हुई थी, मार्क्स काउंट हुए थे। मैं बोला आप टेंशन मत लो, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं करके। भले ही ठीक है बाद में अच्छे मार्क्स आए जो भी है, पर मैं बता रहा हूँ ना कोई डिज़र्व नहीं करता तो भी ये कि ना कोई उसको क्रिटिसाइज़ करे ये करे। उस समय ना जब
उन्होंने ऐसा बोला मेरे पापा को, फिर मेरे पापा भी ऐसे दुखी हो गए। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, सच बताऊँ तो। फिर भिलाई में एक्चुअली ऐसा होता है ना कि ना, भिलाई थोड़ा एक एजुकेशन हब टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि ना, कभी भी कोई अच्छा रैंक लाता है, मार्क्स आता है, तो उनके पेपर वगैरह में फ़ोटो आते हैं या ये। तो उस समय भिलाई में जितना नोन था, फर्स्ट डे में जिस दिन रिज़ल्ट लॉन्च वो हुआ, डिक्लेयर हुआ, उस समय जितने लोगों का था, सबसे अच्छा रैंक शायद मेरा ही था उस समय भिलाई में। तो फिर मेरे पेपर वेपर में फ़ोटो भी आया। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास कटिंग भी है, अभी भी सेव करके रखी हुई है, 3-4 अलग अलग पेपर में फ़ोटो। छोटा सा इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने छापा, मेरे घर वालों का फ़ोटो था। तो उस समय बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वेट कर रहा था एक्चुअली कि कब मैं उनसे फिर से मिलूँ। फिर अपॉर्चुनिटी मिली ही। आप भले ही बोलिए रिवेंज ही था ये, और हाँ, रिवेंज ही था एक्चुअली। मैं बताऊँ तो नेगेटिव वर्ड है एक, पर क्या करूँ, फीलिंग्स है ना। फिर वो मेरे को मिले एक दिन। पेपर में तो ऑब्वियसली सबने देख ही लिया था उस समय तक कि ऐसा आया है करके, और खबरें तो जैसे रिलेटिव है कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। हम थोड़े ऐसे शायद भंडारा वगैरह, कहीं पूजा वगैरह में मिले थे, तो काफ़ी भीड़ था। जस्ट हमारा आई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो थोड़े सिर झुका के टाइप से चले गए। मैं सच बताऊँ ना, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना। मैं बता रहा हूँ, मे बी ऐसा लग रहा हो कि मैं बुरा आदमी हूँ, पर मेरे को ख़राब लगा, सच बताओ तो, कि कोई इतना अच्छे पोजीशन का आदमी किसी को क्यों डिमोरलाइज़ करे, ऐसा किसी के बारे में क्यों बोले। तो नहीं, एक रिवेंज ही था मान लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि मज़ा आ गया करके, मैंने प्रूव करके दिखा दिया खुद को। और वो दुखी थे तो मैं खुश था। मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें नेगेटिव है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ ना कि बस फीलिंग्स है ये, इसीलिए मैं शेयर कर रहा कि कैसा मेरे को लगा। उसके बाद ये तो जस्ट रैंक आया उसके बाद का था। फिर एक दिन उन्हीं रिलेटिव के बर्थडे पे मिले हम, तो मैं बहुत खुश था उस समय, क्योंकि मैं 2-3 इंटरव्यूज़ दे के आ चुका था। अगला मेरा इंडियन ऑयल का इंटरव्यू था। हम लोग ऐसी टेबल पे और रिलेटिव्स बैठे थे, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। वो फिर से थोड़े दुखी से, उदास से, या उनको पता नहीं क्या लग रहा था, लेफ्ट आउट लग रहा था कि मैंने उन्हें गलत प्रूव कर दिया। सच बताओ तो मेरे को खुशी इसी चीज़ की थी कि ना, मैं ऐसा, जैसे उन्होंने मेरे को पॉइंट किया था ना, वैसे ही मेरे को खुशी लग रही थी कि ना, मैंने गलत प्रूव कर दिया आपको। एक रिवेंज ही था, थोड़ा नेगेटिव फीलिंग थी, थोड़ी सी हेटरेड भी आप बोल सकते हैं, पर था जो भी था। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये अच्छा फीलिंग मेरे को बहुत आया कि गलत प्रूफ करके। पर मैं बताया ना, ये कब आया, जब मैंने ना, मेरे रिजल्ट ने बोला एक्चुअली। आपके भी लाइफ में ना ऐसे कंटिन्यूस लोग आते रहेंगे जो आपको डिमोरलाइज करे, ऐसी बातें बोले, आपको क्वेश्चन करे। और सच बता रहा हूँ ना, जब एक अच्छे लेवल का आदमी बोलता है ना, तो ना खुद को डाउट होने लग जाता है कि यार मैं करने लायक हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा करके। और घर वालों को भी थोड़ा डाउट में डाल देते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं, तो आप भी परेशान रहते हैं। पर मेन बात यही है कि ना, मैंने ना वहाँ पे उस समय जो दोनों मैंने आपको एक्सपीरियंसेस बताए, फर्स्ट वाला वीडियो भी जो इसका पार्ट 1 था, मैंने उसमें भी बताया, सेकंड पार्ट में भी मैंने, सेकंड पार्ट में तो मैंने खुद को डिफेंड किया, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। जो फर्स्ट रिलेटिव थे मेरे, बस खुद को डिफेंड किया, क्योंकि मेरी वो पोजीशन नहीं थी कि ना मैं कुछ बोल पाऊँ। पोजीशन पे आप ना तब पहुँचेंगे ना, जब आप सच में कुछ अचीव कर लेंगे, पता है। तो ना, आंसर कभी भी ना आपको ना ज़बान से नहीं देना, आपको अपने रिजल्ट से देना है। ये जो मैं पूरा कंक्लूजन बोल रहा हूँ, पता है। ऐसा खुद में आग जगा दो ना कि कोई ऐसा बोल देना कि यार मैं अब तो करके दिखाता हूँ इसको। और बहुत लोगों का ना ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन भी रहा है कि ना, कोई किसी को नेगेटिव बोल दिया। जैसे ये नहीं रहता, कोई तो मूवी वगैरह है जिसमें क्या भैया बोलते हैं जो आईएएस बन जाता है, ऐसा कुछ होता है, रिजेक्शन हो जाता है। और कहीं कहीं मैं ऐसा भी देखता हूँ कि रिजेक्शन के लिए, आईएएस में सिलेक्शन के लिए लड़की रिजेक्ट कर दी, बोल दी तू कुछ नहीं कर सकता, वैसा हो गया। तो ये सब भी बूस्टिंग फैक्टर्स है, पता है। तो ना, लोग बहुत आएंगे आपके लाइफ में, बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत लोग आपको पैर खींचेंगे, आप पे हंसेंगे। आप खुद को, हाँ ठीक है, खुद को क्वेश्चन करना भी सही है, मैं बोलूँ तो। खुद को आप क्वेश्चन करना नहीं बोलूँगा, एक्चुअली रियलिटी चेक, कि ना आप खुद को पूछो कि यार मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ कि नहीं, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ कि नहीं कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, मैं खुद को डिफेंड कर पाऊँ। बात रिजल्ट की नहीं है, पता, रिजल्ट से पहले एफर्ट आता है। अगर आप एफर्ट को, आप खुद को
जस्टिफाई कर लिए ना कि हाँ यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो सब क्लियर हो जाएगा। पता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कोई आपको कुछ बोलेगा, आपको खुद पे होप रहेगा, फेथ रहेगा कि हाँ यार मैं अच्छा करूँगा करके। यही जो दो स्टोरी थी मेरी। और वैसे तो लाइफ में और भी आपके दोस्त भी कभी मिलते रहेंगे जो पैर नहीं खींचेंगे आपके, में भी वो कभी खुद नेगेटिव है, नेगेटिविटी इंड्यूस भी होती है, वो नेगेटिव है आपको भी इंड्यूस कर देंगे वैसा। पर मैं बताया ना, देखिए किसी को भी आंसर देने की ना मुंह से ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मैं वहाँ लड़ जाऊँ, गिर जाऊँ। आप बोल देंगे किसी को कि मैं लेके आऊँगा, ये करके आऊँगा, लड़ लूँगा वहाँ पे इतने लोगों के सामने, और फिर मैं नहीं लाऊंगा, वो नहीं आया, वो बात ठीक नहीं है। आप सिर्फ शांत रहिए, लोगों को सुनिए। मैं बोलूँगा सच में सुनना ज़रूरी है, भले ही कोई नेगेटिव भी हो, कोई क्रिटिसाइज़ भी करे, सुनिए आप, प्रॉपर एनालाइज कीजिए, उसको भी चैनल कीजिए पॉजिटिविटी में। जैसे मैंने अभी जो 2 वीडियोज़ में बताया कि मैंने कैसे कैसे फर्स्ट वीडियो में जैसे बताया मैंने, आप उसको पॉजिटिविटी में चैनल करके और ना रिजल्ट को बोलने दीजिए। पता है, वो जो है ना एकदम स्वीट रिवेंज है। पता है, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने वही रखा है, बर्न देम विथ योर सक्सेस, बरी देम विथ योर स्माइल। कि आप सक्सेस अचीव कीजिए, उससे उनको जलाइए, बोल के नहीं। बोल के तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, यार मैं भी लड़ लेता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा करके, वो नहीं। पर असली स्वाद तब आता है, पता है, कि कोई आपको किसी से रिवेंज लेना है तो, कि ना तब स्वाद आता है ना जब आप रिजल्ट ऐसा पुट करें ना कि उसको अशेम्ड फील हो। और मेरे को एग्जैक्टली वही लगता है कि उनको शायद थोड़ा अशेम्ड लग रहा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, किसी को काउंसलिंग करना ना अच्छी बात है, किसी से बात करना में भी ड्रॉबैक्स दिखाना अच्छी बात है, पर किसी को डिमोरलाइज करना, पैर खींचना, वो अच्छी बात नहीं है। मैं शायद इतना गुस्से में इसलिए था और रिवेंज के मोड में, और इतना जो मैंने 2-3 नेगेटिव वर्ड्स बोले इसलिए था क्योंकि ना मैं उम्मीद करता हूँ यार कि कोई HOD है टॉप मोस्ट कॉलेज में, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं होप करता हूँ कि यार उनको तो सपोर्ट करना चाहिए सब चीज़ों में, रादर देन किसी के पैर खींचने के। इसलिए मेरे मन में शायद गुस्सा ज़्यादा था। पर मैं बोला ना, मैंने अपना रिवेंज ले लिया। और रिवेंज कैसे लिया? रिजल्ट ला के, सक्सेस दिखा के। और मेरी स्माइल जब, मतलब ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट आया इसलिए मैं स्माइल कर रहा था, इसीलिए शायद उनको अशेम्ड फील हो रहा था। स्माइल मतलब मैं उन पे स्माइल नहीं कर रहा था, मैं खुश था। उनको भी डाउट हो रहा होगा कि यार मैं क्यों बोला करके, मैं भी, क्योंकि हर कोई तो वैसे इतना बुरा कोई नहीं होता कि ज़बरदस्ती करे। उनको भी डाउट हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया करके। मैं फिर से आपको ये बोलूँगा, बर्न देम विथ योर सक्सेस, बरी देम विथ योर स्माइल। जो भी नेगेटिव लोग आपको मिल रहे हैं ना, आप एक्सपीरियंस कीजिए, सब चीज़ एक्सपीरियंस कीजिए, पर ना दिखाना रिजल्ट में है, ये ध्यान रखिए। पूरा जी जान लगा दीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता।